अब इतनी बड़ी बात कहने के बाद, इतना बड़ा खतरा बताने के बाद, मैं समझता हूं अब या तो नरेंद्र मोदी को स्वीकार करके इस्तीफा देना चाहिए, संसद में आकर संसद सत्र बुला करके, स्पेशल संसद सत्र बुला करके माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, और या तो केजरीवाल का जवाब देना चाहिए। दोनों ही नहीं हो रहा है, और ये दोनों ही नहीं हो रहा है। अरविंद केजरीवाल का जवाब नरेंद्र मोदी के पास नहीं है, और अरविंद केजरीवाल के पीछे आरएसएस का हाथ है। नरेंद्र मोदी सकस गए, करें तो क्या करें। अब वो दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो गांव में एक कहावत है कि लजान हगनहर चकवड़ खोटे लगल। बहुत एकदम प्योर देहाती कहावत मैंने बोला। समझ गए तो ठीक है, नहीं समझ गए तो भी ठीक है। तो नरेंद्र मोदी अब वही कर रहे हैं, झेप मिटा रहे हैं। इसे अगर सही भाषा में कहें तो झेप मिटा रहे हैं। जो कालिक पोती है अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी जी के मुंह पे, उसको धोने का कोई चांस है नहीं। अब लोगों का ध्यान अपने कालिक से हटाने के लिए सिंधिया जैसे को बकरा बना रहे हैं। अनायास सिंधिया कूद गए, अनायास सिंधिया ने बोल बैठे, राहुल गांधी पर उंगली उठा दी, जबकि सबसे करीबी राहुल गांधी के सिंधिया रहे हैं। कम से कम उसका लिहाज तो करना चाहिए था। गद्दारी करके गए, पार्टी छोड़ के गए, पार्टी तोड़ के गए, सरकार गिरा के गए। अब इससे बड़ी गद्दारी क्या करोगे। और इतना करने के बाद भी कांग्रेस आप पर कुछ नहीं बोला, बस इतने बोला महाराज जी जा रहे हैं, ठीक है, वहां ठीक से रहें। कुछ दिन पहले मैंने एक देखा था एक सोशल मीडिया में, और वो भी कांग्रेस के ही फेसबुक में, कि भाई अब जहां है वहां तो ईमानदारी से रहें। बड़े बड़े सॉफ्ट लहजे में उनका जवाब दिया गया। लेकिन दोस्त, संसदीय इतिहास में, विधानसभा के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में 70 साल में, उसके पहले छोड़ देता हूं, 70 साल में यह पहली बार हो रहा है कि जब एक प्रधानमंत्री पर सीधे इतना बड़ा आरोप लगता है और प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाता, बोल भी नहीं पाता, सांस भी नहीं लेता, सन्न रह जाता है। कहते हैं मौनम स्वीकार लक्षणम। नरेंद्र मोदी ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। अब तो वो चुप रहकर ये इंतजार कर रहे हैं कि लोग धीरे धीरे भूल जाएं अरविंद केजरीवाल का आरोप, जो कि भूलने वाले नहीं है। ये पहले ही मैंने बताया था कि अडानी मुद्दा रहेगा। अगले कई चुनावों तक नरेंद्र मोदी के जाने तक, नरेंद्र मोदी के राजनैतिक अंत तक, राजनीति से बेदखल होने तक यह मुद्दा रहेगा। मैंने कहा है मेरे दोस्त कि अडानी तो नाम है, नरेंद्र मोदी का इतिहास भी अडानी है, नरेंद्र मोदी का वर्तमान भी अडानी है, और नरेंद्र मोदी का भविष्य भी अडानी है। यानी उनकी सोच भी अडानी है, उनका फ्यूचर भी अडानी है, उनकी आइडियोलॉजी भी अडानी है। अडानी ही अडानी है, उनके दिमाग में ही अडानी भरा है। यानी अडानी बाहर नहीं है,
अडानी मोदी के अंदर है। अडानी मोदी के उन शब्दों में है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। तो मेरे दोस्त, बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जिससे भागना मिटाना संभव नहीं है। और ये मैं कई बार कह चुका, ये कई बार उठा चुका, आपके सामने ला चुका। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं एक बात बार बार क्यों कह रहा हूं उसको। ये इतनी छोटी बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप नरेंद्र मोदी पर लगाया, वो इतनी छोटी बात नहीं है, वो ऐतिहासिक बात है। वो दर्ज है। इतिहास में जाकर के नरेंद्र मोदी आज भले कोशिश कर रहे हैं कि महात्मा गांधी की हत्या के कारण आरएसएस पर बैन लगा था, उस पन्ने को फाड़ सकते हैं, लेकिन वो तो सब जानते हैं। चलिए, आरएसएस पर यह आरोप लगा था और उसके कारण बैन लगा था, आरोप लगा था कि महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ है। हाथ पैर सर सब कुछ था। भले ही वो कोर्ट में साबित नहीं हुआ, भले ही आरएसएस को फिर प्रतिबंध हटा लिया गया, ये अलग बात है। लेकिन वो सच आज का तब जितना बड़ा था, जितना रेलेवेंट था, उतना आज भी है और कल भी रहेगा। क्योंकि आरएसएस एक सोच है, एक विचारधारा है। सही बात है, वो कहते हैं और बिल्कुल सही कहते हैं। आरएसएस एक सोच है, एक विचारधारा है, जिसकी पैदाइश नरेंद्र मोदी है। और वो सोच है देश से देशद्रोह। व्यक्तिवादी होना, राष्ट्रवादी नहीं। उसी सोच को आरएसएस ने जिया है। आरएसएस इतनी दूर तक आई है। और आज भी आरएसएस के ऊपर से कोर्ट ने यह इल्जाम भले ही हटा लिया हो कि आरएसएस का महात्मा गांधी की हत्या में कोई हाथ नहीं, या नाथूराम गोडसे के पीछे आरएसएस नहीं था, या नाथूराम गोडसे के पीछे सावरकर नहीं था। सावरकर से भी केस हट गया था या बच गए थे, यह अलग बात है। लेकिन सावरकर की सोच, आरएसएस की सोच, गोडसे की सोच आज भी उतना ही एक्टिव है, उतना ही सक्रिय है। आज भी गांधी के विचारों को, गांधी के मर जाने के बाद भी, गांधी की हत्या करने के बाद भी, गांधी के विचारों को मारने की कोशिश में ही आरएसएस की पूरी जिंदगी गुजर रही है। और आरएसएस की पूरी आइडियोलॉजी इसी पर है, गांधी के विचारों को कैसे मारा जाए, खत्म किया जाए, मिटाया जाए। और उसी सोच का परिणाम है कि इनके लोग पुतले बनाकर आज भी गांधी पर गोली चलाते हैं। जब आज इनकी सोच यह है कि ये पुतले बनाकर, गांधी के पुतले बनाकर उस पर गोली चलाते हैं, तो ये कैसे इनकार कर सकते हैं कि इन्होंने गांधी को नहीं मारा।
कोई तर्क है? किसी भी फिलॉसफर, किसी भी आइडियोलॉजिकल या किसी भी पॉलिटिकल एनालिसिस, किसी के पास कोई तर्क है? ये आज मारने की कोशिश कर रहे हैं तो उस समय ये नहीं मारे होंगे, इसकी क्या गारंटी है? और यही प्रमाण है कि जब ये आज मारने की कोशिश कर रहे हैं, इतिहास से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं गांधी को, नेहरू को, सुभाष को, क्रांतिकारियों को, तो ये गांधी को नहीं मारे होंगे, सजा से बच जाना, प्रतिबंध हट जाना, ये इसका प्रमाण नहीं है।